वेलकम खवातीन और हज़रात, ज़िंदगी विद साजिद हसन में आपको खुशामदीद। आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती, मेरी बड़ी ख्वाहिश, बड़ी पुरानी ख्वाहिश कि मेरी बातें इन सबसे चलती रहती हैं। और ये जो ख़ास जोड़ा है ये तो क्योंकि मेरा भाई है और मेरी बहन है, बहुत पुराने ख़ानदान अगर फ़नकारों का होता है ना, बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन मेरे दिल में ये ख़ानदान है। और मैं क्योंकि इनको 20 साल से जानता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि इनसे ज़्यादा अच्छे दिल के लोग कम ही पाए जाएंगे। इतना खाना खिलाते हैं ये, इतनी दावतें इन्होंने मुझे दी हैं कि मैं भी बीवी का शर्मिंदगी में एक दफ़ा हम भी दे लें, लेकिन हमारे हालात इजाज़त नहीं देते। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जवेरिया से और सऊद से। अच्छा, ये जो जवेरिया सऊद हैं आप, और ये नाम बदला आपने ना, पहले क्या थी आप? जवेरिया जलील, जब आपके साथ काम करते थे। जवेरिया जलील वो अक्सर क्या था फोन आया, हेलो अस्सलाम वालेकुम, जवेरिया जलील हैं। सबसे अधिक चिढ़ते हैं। तो कोर्स बीवी मशहूर हो ना, मशहूर नहीं, नाम जलील अब कास्ट में मतलब मेरी फैमिली में आ गई नहीं। हाँ, अब मुझसे वैसे ही चिढ़ा है। ससुर से चिढ़े नहीं नहीं यार, इसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। हाँ। अच्छा, कई दफा मैंने इसको देखा, इसका चेहरा बदलता, तूने मजाक किया, उसका चेहरा हो गया। ये आपके खानदान में एक्टिंग का कौन सा ऐसा टैलेंट था कि जिसकी वजह से आप में माशाल्लाह इतना टैलेंट आया? मेरे घर में कभी किसी ने काम नहीं किया। लेकिन कोई तो ऐसी शख्सियत होगी जवेरिया जिसकी वजह से आप माशाल्लाह इस टाइप की हैं जिस टाइप की आप हैं। अम्मी अब्बू से ही आया होगा ज़ाहिर है। नहीं, अच्छा एक मिनट मियां बोले, मैं बताता हूँ जो मेरी रिसर्च हुई है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ से इनकी अम्मी से आई हैं। इनकी अम्मी थोड़ी सी एक तो फ्रेंडली बहुत हैं, हंसना और मतलब ये शर्माना नहीं है। अगर इधर कोई फैमिली गैदरिंग है उसमें गा भी लेंगे, आपकी सास की तारीफ कर रहा है। सऊद एक बहुत ही सादतमंद दामाद हैं जी, और जो गुस्सा है वो बिल्कुल अब्बा पे है। वो कोई मतलब उनसे बहुत बड़ी कॉमेडी भी कर लो ऐसे होते हैं, बिल्कुल सख्त मुंह के साथ बैठे होते हैं और बिल्कुल कोई मजाक नहीं पता चलता। मैं ससुर के बारे में बात कर रहा है कि तू सोच ले मेरी बात। देखिए सास को काबू में रखें आप, ससुर की टेंशन नहीं लिया करें। तो टेलीविजन पे कैसे आ रहा हो तुम्हारा? हमारे बिल्कुल बराबर वाले घर में रहती थी नाहिद हसन जैदी, वो जो टेलीविजन जी पीटीवी की प्रोड्यूसर थी और एक दो प्रोड्यूसर्स और रहते थे वहीं जहाँ पे हम रहते थे, लेकिन वो चूँकि बिल्कुल बराबर में रहा करती थी तो उनकी खैर शादी हो गई, वो चली गई। फिर थोड़ी सी जब मैं क्लास 7th में पहुँची तो वो एक दफ़ा मिलने आई तो उन्होंने मेरे कप्स रखे हुए थे घर में, वो देखे, उन्होंने पूछा कि ये किस चीज़ के हैं, तो मैंने उनको बताया कि नातों के और मिली नगमे, और मैंने ये कुछ स्पोर्ट्स में जीते हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम टीवी पे पढ़ोगी नाते, तो मैंने कहा कि आप पूछ लें पापा से, तो उनको कोई मना कर ही नहीं सकता था। तो ये नात से शुरू होके मुंतज हुई, फिर ड्रामाई अंदाज में, और ड्रामा भी उन्हीं का किया, नाहिद हसन जैदी का। पहले मैंने उस ज़माने में बड़े साफ से ये जहाँ आता था ना जो म्यूजिकल कुछ टाइप होता था, उसमें एक्टिंग भी होती थी और गाने भी होते थे, वो मैंने पहला किया था। अच्छा, और इसका तो मुझे पता है कि हम जब बड़े हो रहे थे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा शख्स, इतने बाल थे इसके, बड़े हो रहे थे। अच्छा आप भी छोटे थे? खुदा का वास्ता, जब ये आप लोग यार मैं बड़ा हूँ तो मैं जब मैं छोटा सा था ना, मैंने आपकी ड्रामा देखा था। बल्कि मैं एजाज को ही बोलता हूँ, भाई तेरा रोशू का करैक्टर, मैं उसको तो स्कूल में पढ़ता था, तो रोशू तो जवान होता जा रहा है। हाँ, तो ये तुम्हें शौक कैसे हुआ एक्टिंग का? ये ऐसे तो ये खूबसूरत थे यार। मैं बताता हूँ सच, आज सच बताऊंगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक हुआ ये, मैं एक शादी में आया, अमेरिका से आया हुआ था, तो मुझे किसी ने कहा कि आप एक फ़िल्म करेंगे, और परवेज़ कलीम साहब थे, उनका भाई था सफ़ी, उसने मुझे कहा यार फिल्म कर लें भाई की। तो मैंने कहा ये ऐसे फेंक रहा है, मजाक कर रहा है। खैर वो दूसरे दिन परवेज़ कलीम साहब सब आ गए, तो मैंने देखा वाकई बात तो सच हो गई है। फिर मैंने सोचा ये मुझसे पैसे से मांगेंगे। ये नहीं मैं मानता कि तुम सच देखिए मैंने हलफ उठा के कहा है, जो कहूँगा सच कहूँगा। मैंने कहा चलो फिल्म कर लेते हैं। अच्छा फिल्म नहीं, एक मिनट यहाँ रुको, इससे ये जो तुम फिल्म नहीं हो सकती ऐसे। बहुत दुनिया में ज़्यादातर जो रियल हीरोज हैं, क्योंकि तुम्हारी फिर एक्टिंग भी तो ऐसी है ना कहीं शुरू से जर्म है तुम्हारे अंदर। आप वाले हैं एंकर जो सिर्फ अपनी बात करके उसके बाद कहना चाहिए प्रोग्राम का खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नए मौजू के साथ मिलेंगे फिर। तो बंदा जो है ना ये बैठा रहता है। भाई ये एक हो गई है आपके साथ, छोड़िएगा नहीं, अभी आपका बहुत टाइम है। मेरे साथ ये हो गई तो ये क्या?
हाँ क्या बता ना। तो खैर वो मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ फिल्म। नहीं आप ये बताएं ना कि आप ये फिल्म germs से पहले किधर आप से थे? फैशन शोज फिल्म करते से थे पहले न्यूयॉर्क मैं में। यूएस में फैशन शो करता था बॉब होप वगैरह के लिए। Yes, बॉब होप के लिए? Yes, sir. Yeah, he's one of my favorite एंड comedians. पट्रिशिया पेज एक डिज़ाइनर थी जो इमरान की वाइफ हैं अब तो माशाल्लाह से इमरान खान की तो नहीं? नहीं इमरान मैंने कहा, ये पीरज़ादा कौन सी की। नई बीवी अरे तूने उससे निकाल पहले दी? पूरा पीरज़ादा। नाम तो ले लेते हैं इमरान पीरज़ादा की। उनके साथ काम करता था मैं मतलब एज ए मॉडल। So ये तो germs है ना तो भाई, ये हुआ modeling फिर उसके ये बाद हमारे बहुत से एक्टर आते थे उसमें इस्माइल टारा बहुत सारे लोग आए। फिर मेरी जो आपा थी वो थी नैयर सुल्ताना जो कि किसी को नहीं पता। तो इस तरह मजाक में होते होते वो कहाँ से कहाँ पहुंची तो बात। मजाक में मैं इधर आया था तो फिर वो नहीं, फिल्म में मजाक भी नहीं है, आपको बड़ा मुझे पता है कि ये तो खैर सही बात कह रहे हैं मैं अपनी तरफ सच से, तो बता उसका रहा तो हूँ। इत्तेफाक लगता है। लेकिन जवेरिया ये था ही, इसकी शौक था। टेलीविजन में कामयाबी पहले कहाँ से मिली? मैंने पहला जो सीरियल किया था अनहोनी किया था, जो बाकायदा एक सीरियल था वो वही मेरा हिट हुआ था। कैसर नज़मानी साहब का था वो। पीटीवी पे मैंने किया, उसके बाद टीपू सुल्तान किया, अनवर मकसूद का सच्चे किया। इस तरह फिर इस जलाली तरह साहब के साथ बहुत काम। चलते गए और जवेरिया जलील सडनली सऊद से मिली। सऊद से कहाँ मिली, कैसे अब मिली? मैं बताऊं, अरे highlight मैं बताऊं, बताऊं एक आपको? उससे पहले तुम पे इल्जाम तो लगाने दो। तो कैसनोवा के ये तेरी जो शोहरत थी वो शोहर आफाक थी, कहाँ दुनिया में पहुंची हुई थी। कोई ऐसी खातून के बारे में मैंने लेकिन उसे ताबीज़ नहीं लिया। चले ऐसे नहीं, ये आपने जुमला फतन किया, ये पूरी दुनिया ने देखी है। हाँ। मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक अच्छी एक खूबसूरत आदमी इतना बड़ा हीरो तो पीछे तो होना ही था, ये सब कुछ तो ये एक सेटल डाउन वो भी जवेरिया के ये बड़ी हाईलाइट बात ये भी बताऊं आज आपको हाँ। ब्रेकिंग न्यूज़ हूँ। साथ। हाँ दे दे। इंडिया पाकिस्तान स्टार्स का मैच हुआ था, आप और मैं थे और आपने बड़ी भाग दौड़ की, ओए याद है? हाँ। काफी दौड़ लगी थी आपकी। अच्छा, मगर उस मैच मैच जीत गए। में हाँ। पहली दफा ये मुझे टकराई है, यानी कि उस मैच की वजह ये से। टकराई है, नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन है, अच्छा लेकिन मुझे अच्छा लगा ये इसको देख के ना। उसके बाद खत्म हो गई कहानी। अच्छा नहीं लगा, टारगेट बना एक नहीं, 5 नहीं, करोड़ नहीं। टारगेटों में से दूर- नहीं दूर तक उसके बाद तो ये तो थी नहीं, पाँच नहीं। चार साल तक पता ही नहीं था। मैं 4-5 तो साल ऐसे- बाद ये ऐसी बस। उसके बाद जाके यहाँ पे जब मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी भांजी भतीजी मतलब भांजी आई, उसने फिर इनसे मिलके उसने मेरी बड़ी सिस्टर ने रिश्ता किया। मुझे तो पता ही लेकिन नहीं। ये तुझे नहीं तो रिश्ता क्या मतलब, उनको पता नहीं था कि तुम पसंद करते हो इन्हें? नहीं, नहीं कभी मुलाकात भी नहीं हुई भाई, कभी उन्होंने कुछ ऐसे ही नहीं। सोच के कि बस उन्होंने मैं कहा कि वो एक लड़की ड्रामा में आती है। फिर मैंने कहा कौन सा ड्रामा है, तो फिर उसने बताया अना ड्रामा। अना था ना? अना। हाँ। यार ये मुझे बड़ी हैरत अंगेज ये इंकशाफात हो रहे हैं कि आप टेलीविजन पे ये मैं लड़की कल- पसंद कर रहे हैं। एक्टरों को ऐसे भी पसंद किया यार, वैसे एक्ट्रेस को ऐसे भी। नहीं, ए, देखा- बहन तूने देखा वो वाली वो ये मेरी नहीं, बहन। उस वक्त एक्चुअली ऐसा था कि ड्रामे कम देखे जाते थे। हाँ। बिल्कुल सच बात कम- है। कम फिर थे। हम फिल्म के लोग थे, हम नहीं देखते थे और अपनी फिल्मों में लगे रहते थे। आज ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं और ड्रामे पहले बहुत पहले भी देखे जाते थे। नहीं, वो आपने जो किए थे ना वो देखे जाते थे। चलो। उसके बाद हाँ वो तो दुनिया में देखे गए ना यार। आउटस्टैंडिंग प्लेयर आज तक लोग देखते हैं, वो तो क्लासिक है। उसको तो अच्छा, तो बेटी ये जैसे- तो बड़ा ही कन्वेंशनल सा कि आप बहन के थ्रू गए, यानी कि ये तो ये वाली बात है। इतना बड़ा हीरो सर जो जब ही तो चल रही है, अगर वैसे मिल लेते तो नहीं होती। अच्छा तो रिश्ता आया फिर? जी हाँ, हाँ। रात को देखा, सुबह रिश्ता आया। अच्छा रिश्ता आ गया, फिर क्या हुआ? वहाँ तो खलबली मच गई। तो मेरी पप्पो की कॉल आई, मैं चाचू के साथ बाहर कहीं निकली हुई थी। क्या नहीं कि वो तुम्हें कोई अमेरिका से कोई लोग आए हुए मिले थे कल? मैंने कहा जी जी मिले थे। कहने की उनकी कॉल आई है और वो आने को कह रहे। मैंने कहा तो अच्छा बुला ले। अच्छा मेरा उस वक्त नया नया वीज़ा लगा था अमेरिका का और मैंने दादी को लेके जाना था अमेरिका मेरी फूफो के पास। तो उन्होंने कहा आप आएंगे तो हमसे मिलिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी अपना नंबर दे दिया, उनसे भी ले लिया। आप देख रहे हैं अमेरिका में रहते हैं दोनों? हाँ। जब उन्होंने कहा ना कि शाम को वो लोग आएंगे, तो जब मैं घर आई तो मुझे तब पता चला कि ये भाई हैं उनके और ये साथ आए हैं। आपने कहा हाय हाय ये कौन हाँ। आया? ये अदाकार फनकार। हाँ, ये तो पैसे भी नहीं कमाते दादा। इनको क्या वहाँ उस जमाने में तो खुदा की कसम पूछते थे साई साहब आप अदाकारी करके उसके अलावा क्या करते हैं आप? मैं कहा सर और कुछ खाता ही नहीं है मुझे। नहीं, फिर वो पप्पो ने मुझे बताया कि वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। फिर दादी ने ये कहा कि भाई वो ये तो उसकी दादी का घर है, आपको उसकी अम्मी के यहाँ जाना चाहिए। हाँ ये गलत जगह आ गई, गलत। फिर मेरी अम्मी क्या एक लंबा काफिला गया था, उसमें अमजद साबरी साहब थे क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं अम्मी की तरफ से। मरहूम। मरहूम अमजद साबरी क्या साहब याद को दिला जन्नत दी? नसीब अच्छा। करे। वो थे शान
ब्रिगेडियर हारिस थे, ब्रिगेडियर परवेज भाई हारिस उस वक्त थे, में दोस्ती चल रही। बहुत सारे। हाँ हारिस भाई हाँ से उस वक्त से हाँ, बहुत पुरानी। ये बहुत अच्छे आदमी। काफी लोग आए फिर इम्प्रेस करने आए थे, मतलब नहीं सब कि मना ना impressed करें। नहीं, वो सब चाह रहे थे इसकी हो जाए। ये कहीं साइड में मैं खुदा की तंग आए हुए थे मुझसे। मैं भी यही चाहता था उस वक्त, आपको पता है ना, मैं भी चाहता था सऊद की। मगर सऊद कमाल हुआ है कि एक तो होता है ना कि शादी के बाद हमारे बहुत सारे आप जैसे दोस्त हैं। लेकिन मैं बात बताऊँ, शादी के बाद हमने जो पहला सीरियल बनाया था ये ज़िंदगी है, जो मेगा हिट हुआ था, तो ज़िंदगी पे आ ही रहा है माशाल्लाह से, तो ये भी एक ज़िंदगी है। और शादी के बाद अब मैं गाता हूँ, क्या इनका गाया हुआ क्या अजीब अपनी ये जिंदगी है। एक ये छोटा सा अजीब है, ये अजीब भी और गरीब भी है। ये इस किस्म की बातें आपको पता है ना, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी पीपल आई हैव नोन, और ये जेन्युइनली हैप्पी रहेंगे। तो इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि इतने खुश कैसे रहते हैं। पाकिस्तान में तो मेरे जैसे चेहरे ज़्यादा सतह वो। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आप देख रहे हैं जिंदगी में साजिद हसन, मेरे साथ हैं जवेरिया और सऊद। ये जो आपने माशाल्लाह कपड़े पहने हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, ये डिज़ाइनर वेयर आपका अपना है या मेरी अपनी भी है, ये मगर किसका है? ये भी मेरी ही है। ये आपकी अपनी बुटीक का है? जी। ख़वातीन हज़रात है। तो ये तो फिर बड़ा ये काम भी कर रही हैं आप जी, बुटीक का? राइटिंग आप कर रही हैं, प्रोडक्शंस आप कर रही हैं, प्रोडक्शन ये कौन? कर रहे हैं। आप कर रहे हैं मेरे प्रोडक्शन? ये बस की बात सारे नहीं मेरे है, मेरे ये बस की सब बात मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, पैसे कौन देखता है? फाइनेंस सारे इसके हाथ में? हाँ, कुछ तुझे मिलते हैं कभी-कभी? मैं भाई- छीन लेती हूँ। नहीं बताया तुझे मैं क्या करती हूँ। लेकिन कंजूस है। हाँ? कंजूस है। बहुत ज्यादा। सिर्फ बेटी के लिए कंजूस नहीं है, बाकी दुनिया के लिए कंजूस है, नहीं, बेटी के मैं यार अलावा। बेटे के लिए भी नहीं हूँ, कैसी बात है। यार ये सऊद ये क्या कर रहे हैं आप? आप कोई मेरी दुनिया- बहन के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। मैं हिल गई हूँ, यकीन करें आप अभी। आपने मेरे बेटे के साथ भी ऐसी कहा की है, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, यकीन कर। मेरी बात सुनिए, सामने आवाम देख रही है, ये खुद बताएगी कि बीवियां नहीं, कभी आप खुश नहीं हुई हैं, बताएगी, हम कभी खुश बताएंगे, नहीं हैं। हम फोन करते रहेंगे। आपका पूछते रहेंगे ब्याह हाँ, सही है। इसको आप खुला हाथ रखें। औरतों को एक एक चीज याद है। हाँ, वो एक दफा आपने ना मुझे खाने पे ये दी थी, मिर्चें ज्यादा थी, वो अभी तक याद है, वो मिर्चें लगी थी। अच्छा, इसकी जो प्लेबॉय की जो एक पूरी हाँ। एक हिस्ट्री माशाल्लाह, ठीक है। तो सडनली आपकी शादी होने वाली, तो वसवसे तो क्या मतलब क्या चाह यार रहे हैं एक मिनट, ये पीछे होके बैठो। पापा कुटनी वाला कैरेक्टर ना करें आप। नहीं थी तो यार सही। एक मिनट यार, मैं बताती हूँ, बताती हूँ। कोई भी लड़की अगर किसी अदाकार से इस वक्त सोच रही है शादी करने का, उसको बड़ा वो मुस्तफीज होगी इन बातों से। नहीं मैं बताती समझ हूँ। रहे हैं आप मेरी हुई कि भाई एक लड़की की शादी हुई है एक प्लेबॉय टाइप के मर्द से, वो तो सोच सकती है कि दूसरी शादी पक्की। यार सारी अच्छा, खुद दुनिया- बताएगी जी, हाँ। मैं नहीं कहता। यार, नहीं बता दे। मैंने अम्मी से कहा जरूर था, अम्मी दादी फुप्पो तीनों थे, मैंने कहा कि भाई एतराज था आपको खुद? मैंने कहा भाई वो एक फिल्म स्टार है और इतने सारे, हम अखबार में उस वक्त अखबार पढ़ा करते थे हम लोग, आया सही करता बात था है। सुबह घर में अखबार, तो मैंने कहा इतने स्कैंडल्स आते हैं, ये है वो है, तो मैं कैसे एक फिल्म स्टार से शादी करूंगी। फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं, और बच्चों के बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या ये सही साबित हो? बिल्कुल। नहीं, माशाल्लाह। कुछ जगह नहीं होता है, कुछ शादियों में नहीं होता। नहीं, हमारे अलावा कुछ जगह बच्चे भी हो गए, ठीक नहीं हुए लोग। लेकिन देखिए मेरा ये था कि जी आगे बढ़िए। फिर अम्मी ने जब ये कहा तो फिर अम्मी ने मेरी दादी ने फिर मुझसे एक बात की। मेरी दादी ने कहा कि बेटा देखो वो एक शरीफ आदमी है, उसने सीधे सीधे तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है, ना तुम्हें फ़ोन किया, ना दोस्ती चाहिए, कुछ नहीं, सीधे सीधे रिश्ता भेजा है। तो ये पहली जो एक बुनियाद है वही सच पे रखी है, तो इंशाल्लाह आगे भी ठीक होगा। और अगर तुम्हारे नसीब में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे साथ ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ होना है, तो ये नहीं कोई दूसरा भी हुआ तो ऐसा ही होगा। तो बात कब हुई है पहली दफा? भाई ये लोग लेकर बात ही भाई तुझे याद लोगों है ने पहला फोन कॉल इसका? हाँ मुझे याद है, नहीं कि तुझे याद है? मैं बताता हूँ। चल तू अब बता, कहानियाँ ये से फिर कोरॉबरेट करेगी। इनका कि तुझे मेरा कितना याद है पहली मुलाकात? इनका मेरी बात हो गई, फिर एक दिन शान, रैम्बो, ये सब आए, मोमी, अरबाज, सब स्पेशली आए कि चलो रात 12 बजे
भाभी के घर चलते हैं, कुछ जगह नहीं दिखाने टाइम की। तो देख लें 12 बजे 12 बजे निकले, फ़ोन किया कि वो खाना खा। ये ऐसे ही होते हैं बदतमीज बदमाश। अच्छा, हम सारे पहुंच गए। जागना शुरू कर दे 12 बजे तो इनका इनका शुरू शुरू है होता है। हम लोग आज रात को खाना खाने गए तो सबको खाना अच्छा लगा और सबने कहा ओके है, अब इधर ही शादी होगी। फिर वो अच्छा खाना खाया जाके हाँ हाँ जबरदस्ती इनके हम घर सब गए। खुद अपने आप को इनवाइट कर लिया उनके घर। क्या तुम लोग टोटल कमीने यार, तुम लोग को शर्म नहीं है? क्यों? 12 लोग खुद खाना खाने के 12 लोगों को अपनी होने वाली बीवी के पास तो ले गए तो क्या यार हो- जाती, वो बेचारे हिल गए होंगे पीछे, आ गए 12 इतने मस्टर्डे बिल्कुल फारे। भाई जब इनके अबू की एक दिन रात को तबीयत खराब हुई तो अमजद साबरी, मरहूम रैम्बो, हम सब बैठे हुए थे। हम फिर लेके हॉस्पिटल भागे, फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए थे हम सारे। तो ये क्या बात है? नहीं ये बात नहीं। और अब्बू की तबीयत अरे खराब चलो है, तुम लेके उधर- अब्बू को गए हैं और वहाँ पे ये रैम्बो साहब कह रहे हैं जरा डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर नहीं, चेक वो करें। क्या हुआ? डॉक्टर साहब कह रहे हैं मरीज कौन है? अच्छा रैम्बो अपना दिखाने बैठ गए तो अब रैम्बो क्या कह रहा है? रात के 12-1 बजे हाँ डॉक्टर साहब मुझे जलन है। मैंने कहा झूठ बोल रहे, इसको हसद है। अच्छा तो इस तरह से ये तो फिर भी बात नहीं हुई ना। ये जो पहली बात होती है ये प्यार फोन पे? हाँ मुलाकात भी नहीं होना शुरू। नहीं नहीं। जब जब हम हमारी लोग मिले किस मंगनी तरह हुई थी के? ना, जब मंगनी हुई थी इसमें क्लिफ्टन वाला क्या नाम था उसका? क्लिफ्टन ग्रिल। क्लिफ्टन ग्रिल पे हमारी मंगनी हुई बकायदा। उसके बाद हमारी बात हुई। अब सुनिएगा ज़रा, रैम्बो और मैं बैठे हुए तो इनका एक मैसेज आया। अच्छी मैसेज क्या करती थी, एक शेर भेजती, शायरा भी तो है ना, अभी भी शेर भेजती थी। नहीं मुझे वो बताया इसने कई सर दफा। शेर भेजती थी। तो मैं रैम्बो को गाड़ी चलाते बोला यार ये देखो ज़िंदगी पहले दफ़ा देखे कोई शायरी से नाराज़गी पेश करता है और कभी शायरी से करती है। रैम्बो कहला सूदे, मैंने देखा दाड़ गाड़ी जाके टकरा गई। एक्सीडेंट। पहली दफ़ा ज़िंदगी में। अच्छा यकीन करें, शादी के बाद तो फिर शेर व शायरी इधर हो गई, डायरेक्ट डायलिंग भाई। पहली हमारी तो शुरुआत ही परेशानियों और टेंशनों से हुई ना। टेंशन परेशानियां ये क्या लोगों थी? को नहीं अंदाजा होता। इन्होंने कहा कि भाई वो अब शादी के बाद रहना कहाँ है, हाँ। लाहौर या कराची? तो मैंने कहा कराची। अब भी टेंशन चल रही है, मैं तो सुना अभी तक तुम्हारी बात चल रही है। वो बाद में बात करेंगे, यही वाली टेंशन है ना। तो अब इन्होंने कहा अच्छा कराची रहना है तो फिर घर देखो वहाँ पे। ठीक है। अब मेरा क्या, अब हमारी जो बातें शुरू हुई वो ये यार, शुरू हुई। आपने इसलिए शादी की थी, इस टाइप की शादी चाहते थे आप? भाई घर तो चाहिए ना, मैं तो लाहौर तो होता खुद था ना। आके तू दे गया। नहीं इन्होंने हमारी कहा बहन था- को लगा दिया तूने। नहीं, ये इन्होंने कहा दूसरी था- बात मुझे बड़ी बुरी लग नहीं गई। इन्होंने पैसे कहा तो था मैं कि ही तुम देना था। पसंद करो अपनी मर्जी से, हाँ। फिर मैं आके देखूंगा। तो फिर हमारी बातें फिर ये होती थी, अच्छा वहाँ घर देखा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला बुरा है, अच्छा फर्नीचर कहाँ से लेना है, ये कहाँ से करना है। तो हम फिर घर बनाने के चक्रों में लग गए और हमारी शादी से तकरीबन 6 महीने पहले हमने अपना घर तैयार कर लिया था। लेकिन फिल्मों में जब आप एक फिल्मों में तो एक बड़ा उपज देखा पंजाब में आप रहे, लेकिन मुझे लगा कि जब तुम इसको लाहौर से कराची ले आई हो ना, ये तुम पे इल्जाम है। यकीन करें आप पे है, दिल तो चाहता है पे आपके बिल्कुल कोई इल्जाम ना लगाओ, लेकिन क्या करूं, ये भी आफ्टर ऑल हमारे दिमाग है। ये गुलाम हुसैन इस तरह की बात है। तो ये बताएं कि ये जो कराची ले आई इसको आप, तो इसकी वजह से इसके फिल्म पे करियर का? नहीं फिल्म्स वैसे नहीं, वैसे ये एक बात करते बताऊं, रहे हैं, उसके बाद भी करते रहे हैं। 2-3 फिल्में करने के बाद नहीं यार, लाहौर में रहने का एक अलग ही वो हिसाब है, वो जानता है कि जब आप वहाँ रहते हैं। सर अगर आप फिल्म्स उठा कम हो गई थी के बननी। अगर देखें ना उस वक्त का टाइम, तो जब फिल्म्स में थोड़ा सा आंसर ज़्यादा ही वो हो गया था, तो मैं फिर कराची जब आ गया। ज्यादा हो गया था उरियानी का। नहीं, उरियानी- बात करो यार, देखें यार, अब actually- मुल्क बड़ा हो गया है, दिमागी तौर पे आप खूब बात कर सकते हैं। अगर हम कुछ देख लें तो चीप है, अगर वो पंजाब में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जब फिल्में चल रही थी उसमें कहते हैं ओह माय गॉड दिस इज आर्ट। एक डांस वल्गर लग सकता है और एक डांस इंतहाई खूबसूरत भी लग सकता है कि जिसमें आप वल्गैरिटी ना देख ना, सकें। उन दोनों के बीच में कोई ना असल कोई में गानों की शायरी बहुत बुरी थी उस दौर में। उस दौर में क्या अभी तक चल रही है डार्लिंग, आप सुनना छोड़ दिया तूने, कोई टाइम नहीं नहीं फिल्में दे ही उस लेकिन फिल्म्स जो बनती थी ना वो फिल्म्स थी। आपकी बात में 100% मानता हूँ कि फिल्में थी वो। हाँ और इक्का दुक्का अगर कोई आइटम सॉन्ग अभी भी चलता है, पूरी दुनिया में चलता है आइटम सॉन्ग का बड़ा उसके बीच बगैर में। फिल्मी अभी इस वक्त इंडिया में भाई जितनी लोग भी है ना आके बगैर अपनी- आइटम सॉन्ग के हिट ही नहीं है कोई। ये एक बात नाम है। बता दें, हम जब कराची शिफ्ट हुए तो उसके बाद इंडस्ट्री subject में, matter भी क्योंकि तो- मेरी शान की जो एक्चुअली वो थी ना जोड़ी, जैसे मुस्तफ़ा कुरैशी सुल्ताना की थी, अगर आप देखें आज भी फिल्म जो चल रही है उसमें मैं और शान ही होते थे। जब मैं इधर आ गया तो फिर इंडस्ट्री बैठना शुरू हो गई, इसलिए कि वहाँ पे शान के सामने जो भी आया ना वो जचा नहीं उसके आगे। लेकिन उन्होंने शादी के बाद काफी मूवीज की हैं।
नहीं है? हाँ, मैं खुद इनके साथ गई हूँ तड़प फिल्म की नहीं नहीं वो शूट पे। नहीं बात कर रहे, मगर वो जो शान और इसकी जैसे सुल्तान रही मुस्तफा जब तक यू नो, नहीं बहुत चली हमारी तकरीबन 50 फिल्में मेरी शान की एक साथ 50 फिल्में। लेकिन ये तो मानो कि सब्जेक्ट मैटर ये वो हाँ। बड़ा क्लीशेड था फिल्म। और टेलीविजन पाकिस्तान का आप देखेंगे तो पाकिस्तान का टेलीविजन ज्यादा इंटेलिजेंट हमेशा रहा है। मान लो बात तो यार, मैं तो मानता हूँ, मैंने कब कहा है? तो टेलीविजन की तरफ कम आए, मगर फिर टेलीविजन नहीं, में लेकिन भी जब बहुत- टेलीविजन पे आए हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहला ड्रामा ये जिंदगी किया था तो 6.5 साल चला है वो। 6.5 साल चलाया है, 350 600 375 एपिसोड। तो अब ये सारी चीजें कर चुके वाह, हैं। और एक जमाना कोई देखता ही नहीं था कुछ और, वो सोप से सोप था ये। हाँ सीरियल सोप था, सीरियल Serial था, वो soap सोप बन एक गया था। चलता था हफ्ते में, मैं कहता पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला जो हफ्ते में एक चलता था, जो 6 साल चला है, 6.5 साल। 6.5 साल। अच्छा, उसको अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस एक लिहाज से अच्छा था, एक लिहाज से ठीक था। एक क्लास से ठीक था, एक क्लास वो ठीक था क्या? वो जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है। खबर ठीक है उस बात। ऐसी बात का जिक्र कर दिया, यकीन करें मेरा दिल खराब हो गया। इस किस्म की बातें मुझे सरकार को लग जाती जाएगी। ये फाइनेंसिस की बात कर रही है, पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा दूर होने दे, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके अभी वापस आता हूँ। वेलकम बैक होती नजरात, आप देख रहे हैं जिंदगी में सारी दर्शनों, मेरे साथ है सऊद और जुवेरिया, और बहुत ही कम टाइम है हमारे पास क्योंकि बोलते बहुत नहीं, मैं नहीं बोलता, ये बोलता। अच्छा, एक काफी सवालात हो गया मुझसे भी, क्योंकि नहीं, नहीं, मेरे से जब कोई सवाल पोल नहीं। खुलेंगे सबके खुलेंगे। अब मैं ये कौन सा पोल खोल दिया मैं एक मैंने? बात पूछना चाह रहा था, मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। आपने इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनको कोई खत लिखा था कि आपको टीम में आना है, पाकिस्तान टीम में, और आप उनके घर के बाहर भी बैठे रहते जाके। भाईजान वो क्रिकेट का कैप्टन था, वही ठीक है। खिला सकता था, अकेला खिलाता था। सच से बताइएगा। सच बता रहा। और फिर पूरे उन्होंने पाकिस्तान को क्योंकि- पता था कि इमरान खान खिला सकता है, कोई और खिला ही नहीं सकता। ठीक है, फिर बस इसलिए चले गए थे, नहीं खिलाया। आपने खत लिखा, फिर आपने वहाँ बैठे रहे, फिर इमरान खान ने कुछ अपने क्रिकेटर्स दोस्तों को बुलाया, बोला यार ये कौन बंदा है जो मुझे खत कर रहा है, फोन कर रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रही और है, कह तो रहे he's an प्राइम actor। मिनिस्टर बनेगा तू। हाँ, ये कौन है, कौन है, कौन कह रहा है, मैं तो आदमी है, पॉलिटिक्स में नहीं घुस रहा। और फिर उन्होंने आपको कैंप में बुलाया, पाकिस्तान के कैंप में, और बोला कि तू बहुत बुरा है। 10 चक्कर लगा ग्राउंड के, और जब इन्होंने 10 चक्कर लगाए ना, तो इनकी जबान बाहर आ गई थी। उन्होंने कहा चलो अब नेट करो, तो फिर हुआ नहीं इनसे। नहीं, झूठ है, अच्छा, ये झूठ है। क्रैप। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चल, वहाँ अब मैं जब edit पहुंचा, कर रहे हैं। नहीं नहीं सुना, वहाँ वसीम अकरम देख के परेशान हो गया मुझे उस जमाने में, मैं बंदूक किनारे कर यही चुका तो था। मजेदार बात है। भाई भैया क्या करें, मैं खेल रहे हैं। बट आई सॉ कि कुछ होना नहीं है, मैं वापस आ गया। वो खान साहब को मैंने देखा कि बहुत बिजी हैं, और क्रिकेट वाकई ऐसा नहीं था। अच्छा, अभी भी आप गए तो सुना आपने देखा बहुत बिजी आ गए वापस। मैं गया ही नहीं उसके बाद। अच्छा। खान साहब बिजी आदमी है, उसके पीछे औरतें ही नहीं छोड़ती, उसे मर्द तो दूर की बात है। आप अपनी तरफ वापस आ जाएं, आपने कर लिए जितने इंकशाफात करने थे। देखिए, हर इंटरव्यू में एक करूंगा आपके लिए, लेकिन चलें आज के लिए इतना काफ़ी है। ये फनकार फ्रेटर्निटी जुवेरिया, अब आप तो क्योंकि उन लोगों में से हैं कि जो इस फ्रेटर्निटी को लेके चले। इस पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ट्रेजेडी है इस मीडिया की, पेमेंट्स के मसले। आप भी जानते हैं, हम भी, तो किस इतना जो काम किया इसमें पेमेंट्स से कोई खौफ नहीं आया आपको कि यार ये हम काम कर रहे हैं? क्योंकि 99% लोग इसी से खौफ खाते हैं। ये सिलसिला चल रहा था, और सच्ची बात ये है कि अनमेच्योरिटी थी सबके अंदर। आज मेच्योर हो गए हम सब, उसको सभी, इवन चैनल्स भी जो स्टार्ट हुए थे, तो इतना उनको भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, कितना आगे जाएगा। क्योंकि थैंक्स टू परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिन्होंने एकदम इतने चैनल्स ऑन कर दिए और इतना काम हुआ। मतलब सॉरी टू से, आपको भी याद होगा अगर आपने पीटीवी में काम किया है तो आप लोगों को पता है कि क्या हालात थे, कि एक चेक किस तरह मिलता था और कितने अभी पैसे भी मिलते 600 रुपए का चेक मिला था किसी को? नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत मेरे ख्याल से ये झूठ है। क्योंकि मैं भी अभी एक प्रोग्राम किया है, रमज़ान किया है, तो मुझे भी बहुत अच्छा चेक मिला था, जवीरे को मिला है। तो ये ना, ये कुछ नेगेटिविटी जो है ना, ये मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए। हम अब जनरली बात कर रहे हैं कि पेमेंट्स में प्रॉब्लम है, प्राइवेट चैनल्स में ज्यादा। बिल्कुल है। पीटीवी का तो इतना मैंने कभी नहीं सुना। है प्रॉब्लम्स है है, नहीं, लेकिन बहुत उसकी वजह भी बहुत सारी चीजें आपकी मिल वजह गई है, है आप ना। लोग खुद वजह है नहीं, कि अब आपके तो अंदर कोई एका नहीं है। नहीं, अब तो कोरोना की वजह से कहा गया कि ये मसाइल थे। उससे पहले गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके ऊपर डाला जितनी गया, प्रॉब्लम्स मतलब है ना, सारी वो हम चीजें। लोगों के लिए होती हैं। पॉलिसी जब बनती है, कहाँ बनती है, हमारा जो काम करने वाला है उसका उसमें से कम ताल्लुक रहा है अभी तक। आप लोग कोशिश करते हैं इसकी पॉलिटिकल साइड पे जाने की, इसकी सोशल साइड पे जाने की, कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की जाए,
कि जिसमें प्रोटेक्शन हो एक्टर्स बिल्कुल के होनी लिए, चाहिए। ये होनी चाहिए। देखिए यूपीए प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, वो पहले इतना एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब बहुत बहुत एक्टिव ज़्यादा है, हो गई। बहुत काम भी कर रहे हैं और वो producers बहुत के लिए। अच्छा एक्टर्स के जा लिए रहा कोई है। गिल्ड है? देखिए एक्टर्स की जहाँ तक है उनकी भी वो- कोई एसोसिएशन उसका बनी मैं भी तो है। मेंबर नहीं, हम दोनों, क्योंकि हम लोग एक्टर नहीं है। मैं तो हाँ, लाहौर में हम रक्षा लोग चलाता नहीं। था, अच्छा, ये सिलाई का काम माशाल्लाह। करती थी, तो हमें पता नहीं है उसके बारे में। हाँ, ये तुम क्या रक्षा कब से अच्छा चला? कौन सा मुझे तो ऐसे ही कौन लगता सा था तुम्हारा? मेरा भी था बदामी बास, यकीन करो मार डंडा हो बस जाता। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ यार, याद तो नहीं नहीं, पाया। पंजाबी आप ना बोले, जगते झूठ बोल रहे हैं। अच्छा भैन भी ਤੁਸੀਂ बोल लो। पंजाबी फिल्में की है ना तुमने? बहुत फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है इधर? तो बताइए जरा पाकिस्तान के लोगों को, कहाँ है इंडस्ट्री? नहीं, इंडस्ट्री तो हमारी देखिए शान भी अब फिल्म बनाना सर, छोड़ चुके हैं। नहीं, this is अभी तो बनाई history। शान ने। वो देखिए बनाई तो है। हमारी हाँ। यार क्या मतलब 200 साल में एक फिल्म थोड़ी सी चलती है नहीं इंडस्ट्री है। ऐसी नहीं इंडस्ट्री है। नहीं चलती। और ये तो बड़ा एक अलमिया है इस वक्त कसम से, आप अगर कहें तो। सही नहीं, कह रहे हैं। हुआ ये कि अक्सर यही होता है, 40 जब 47 में फिल्म इंडस्ट्री बनी, फिर वो बैठ गई, फिर उठी, फिर मोहम्मद अली साहब और दर्पण साहब आ गए, और वो लोग आ गए, ये तो फिर बहुत बैठ गई। पुरानी बात नहीं है। सर, फिर बैठ गई, फिर वहीद मुराद साहब ने उठा ली इंडस्ट्री, फिर नदीम साहब फिर बैठ आए। गई, फिर नदीम साहब ने उठा ली, फिर बैठी तो गुलाम ये मुहिद्दीन मानना इन्होंने पड़ेगा उठाई। ना सऊद ये मियां। अप एंड डाउन, ये पहाड़ियाँ नहीं चलती नहीं, अप एंड रहेंगी। डाउन नहीं, मानना पड़ेगा कि आपको हीरोज की, एक्टर्स की जरूरत है। बिल्कुल। फिल्म उसके बगैर नहीं बनाई जा सकती, आप देखिए- क्रिएट कर पाए। अब जैसे फवाद सर, खान एक- है हमारा, बहुत अच्छा बड़ा artist है, एक्टर, बहुत बड़ा। कहाँ फिल्में एक साल में 200 साल में एक बार बना रहा है बेचारे वो। एक मतलब फिल्में ज्यादा बननी चाहिए ना। एक्चुअली फिल्म तो हमारा बन ही रही फोकस है। फिल्म नहीं है। देखिए हमारा फोकस क्या है, आप बोले ना फिल्म बनानी है, यार ऐसा करो 12 करोड़ का बजट है। अबे भाई फिल्म में है क्या, पहले ये बताओ ना, बजटिंग तो बाद में होगी। 12 करोड़ का कौन कह रहा है तुझे बेटे? 5 से ऊपर जाने की बात ही नहीं करते। सर, यहाँ अभी तो पे- ऐसे है कि बात सुनना, एक्टरों को पैसे देने के नहीं, वे से उधार ले लो, काम का ला लो। नहीं ठीक है, लेकिन फिल्म जो है ना डिफरेंट है। एक फिल्म मैंने आपके साथ की थी, आपको शायद याद हो, हम दोनों फिल्म कर रहे थे, सलाखें। सलाखें, हाँ, क्या अच्छी वही। जो चली थी और बड़ी अच्छी फिल्म थी। लॉन्ग शॉट था बहुत ऊपर, तो आपकी मैं और बात कर रहे थे, तो आपने उसमें कहा, ऐसे कंधा उठा के कहा, हाँ क्या है? तो मैंने बोला साजिद भाई ये बहुत दूर कैमरा रखा है, ये फिल्म है तो इतना बड़ा स्क्रीन है, तो इसमें आपने थोड़ा सा बड़ा जेस्चर देना है। तो आपने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था, मुझे सही आज बात तक याद है। तो आप अप्रिशिएट करें ना, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, ठीक सही है? बात है। क्योंकि वो फिल्म थी। यहाँ पे इनको ये नहीं पता ना फिल्म और ड्रामा क्या है, ये समझते हैं कि यहीं तक बस यहीं बैठे बैठे सारे सीन बोल दो, खत्म हो गया। तो ये तो है मसला। और तुम्हारी मैं पैशन को भी देख रहा हूँ कि कितनी जज्बाती से ये फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, मगर फिल्म बना नहीं रहे तो। हम मैं बताऊं शान के साथ अभी हमने प्लान शान किया। के साथ तू 200 साल से प्लान कर रही है, सच के साथ नहीं है, मैं भी थक गया हूँ। सर, वो- यकीन करे, आपके प्लान जो है ना, यकीन करे, ये इस देख दफा तो हमारा विलन जो है ना ये कोरोना plan है। ज्यादा करता है। कह रहे इस दोबारा विलन कोरोना है। कोरोना है, क्या करें, ये विलन है। करुणा प्यार है, पता नहीं है कि नहीं है, यकीन करें। एक पार्टी कह रही है, एक पार्टी कह रही है नहीं है। अच्छा, एक जो पार्टी बीच कह में रही है, हमारी कल पे जान, क्योंकि हमारे पास पैसा कोई नहीं है, हमने बाहर निकलना है, यकीन करें। खाना नहीं है, देखिए- मैं जाके मैं आपके साथ रिक्शा चलाने वाला हूँ बहुत ज्यादा। जो है और नहीं है ना, उसमें डिफरेंस बताता हूँ। मुझे हुआ तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं तो नीचे बैठ गया, ठीक है? इनको हुआ ये कोरोना ही खा गई भून के ना चावल में, पता नहीं क्या किया नहीं, उसके कैरियर साथ, होएगी ना। पता ही नहीं लगा। 3 दिन अल्लाह में की, कोरोना अल्लाह का भाग करम गया। है इसको। हाँ, तुझे नहीं है, तुझे मेरा तकलीफ नहीं, में सिर्फ रखा। जो टेस्ट कह रहा किया ना था है बस। उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, जो कह रहा है नहीं है ना, वो 3 दिन में खा गया। अल्लाह माफ, अल्लाह तो माफ। ये ये- मजाक की बात हाँ। अलग है, लेकिन जो ट्रेजेडी नहीं, मेरा टेस्ट चला गया था, मगर हम लोग क्या 15 करें, मैं थक गया हूँ। मैं लोगों को देखता हूँ, इतनी डिप्रेशन है चेहरों पे। लेकिन हाँ, अब बहुत। आप ये- जैसे खिलते हुए चेहरे, अच्छा जिंदगी की रमक तो रहनी चाहिए यार। चलो मर रहे हैं मगर जिंदा तो रहो। लेकिन सर ये अगर किसी ने कहा कि 2020 गुजर गया और पता नहीं चला, यकीन करें मैं जूता लाए ऐसा पता चला अच्छा, 2020। मैं समझता हूँ जवेरिया कि कोविड के बाद ना लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से मोहब्बतें करना पड़ेंगी, पता चलेगा कि ये मर जाएगा, ये हो जाए, कुछ भी नहीं उल्टा होगा। क्वारंटाइन में उनको आदत पड़ गई ना दूर रहने की एक दूसरे से। पॉलिटिक्स में इसको भेजने, पॉलिटिक्स का उर्दू में मतलब क्या है? पॉलिटिक्स नहीं, उर्दू में क्या है? सियासतदान, हाँ, सियासत। पॉलिटिक्स की उर्दू तो सियासत हुई ना। सियासत तो वो हमें आती नहीं ना, आपको आती ना, मुझे आती है, इसलिए नाकाम है। ये पढ़ा हुआ। नहीं, ये क्या बात है, सियासत आप पता नहीं किसको सर समझ रहे हैं, सियासत, मगर आपकी देखिए, शोबिज़ दुनिया में भर सियासत, आपकी क्रिकेट में सियासत, आपकी हॉकी में सियासत। अगर सियासत नहीं है तो आप कामयाब नहीं है। मतलब बहुत ही नेगेटिव पॉलिटिक्स है। हाँ, अच्छा नेगेटिव पॉलिटिक्स को negative। जाना चाहिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए। ये एक मुझे ये सियासतदान है हाँ हाँ, शदीद। आप यकीन करें जो कहते हैं वो वही होता है कुछ अरसे के बाद।
ये करवा पॉलिटिक्स देता है में। पीछे से, मुझे लगता है पीछे से इसके पास कोई देख सऊद बता दे यार पूरे पाकिस्तान, मुझे पता है तेरे अजीब से अनदेखे से हाथ हैं, नहीं ऐसा अजीब कोई अनदेखे चीज़ से नहीं कोई है, हाथ मैं नहीं, बड़ा गुस्से रिलैक्स वाला है तुम मगर बहुत ज्यादा। एक्चुअली वालिद मेरे पॉलिटिक्स में रहे हैं, वजीर भी रह चुके हैं इत्तलात में, और उसके औकाफ के मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनसे थोड़ा सा शौक लगा था, बस उसके बाद नहीं लगा आए था वहाँ शायद, हो गया। कोई नहीं तुझे लगा हुआ है डार्लिंग। अब तू जो, मैं इमरान खान साहब को भी कहा करता था एक जमाने में कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, वो बहुत डिनाई किया करते थे, नहीं 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 पहले पॉलिटिक्स इसको बड़े बहुत शौक है, अभी क्रिकेट खेलता रहे। अब तो मैं क्रिकेट, अब मैं तो छोड़ दिया हुआ है क्रिकेट। नहीं आप शुरू कर रहे हैं, आप मेरे साथ क्रिकेट नहीं यार खेलना तुम है। लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे का क्या? नहीं पसंद नहीं करते एक दूसरे को तुम लोग। नहीं अच्छा आपने तो मेरे साथ क्रिकेट खेली है, आपने नेशनल स्टेडियम में मैंने क्रिकेट जब अरेंज किया या जहाँ भी किया, आप उसमें हमेशा कप्तानी होते हैं, तो मेरी अमेरिका मेरे मैनेजमेंट बगैर में गया, तो मेरी मैनेजमेंट में तो कप्तानी है। अमेरिका मेरे बगैर गई थी। अब जाएंगे ना, नहीं अब क्या, अब मैं अमेरिका जाना नहीं 101% जा रहा चाहता, जब तक ट्रम्प था तुमने लेके नहीं गया, अब जो बाइडेन आ गया है तो तू लेके जाना तो चाहता। आपका हम उम्र है, टेंशन क्या है? दोनों ही दोस्त पक्के पक्के हम हम उम्र। ख्याल में मुझे जो बाइडेन पसंद है, आपस की बात है, अमेरिका को बड़ा फर्क पड़ेगा। ये ट्रम्प गधे के कारण ने तो बहुत तंग किया हमें। आप ये देखें कि उसके दौर में अच्छी कहाँ बात ना एक कहना। ड्रोन अटैक नहीं हुआ। नहीं आप बताएं मुझे। यार ड्रोन अटैक की जरूरत नहीं, उसने स्टाइफल ही जो कर दिया सारी चीजों को, उसने अपने आप को तो ठीक, बहुत आपने बड़ी उसने peace war हुई रेसिज्म है। बढ़ाया, आपके सामने ही हुआ रेसिज्म इंतहा से ज्यादा बढ़ा, उसने इंतहाई खतरनाक बातें की इमिग्रेंट्स के बारे में, और वाइट सुप्रीमेसी को उसने शदीद उभारा, जो अभी तक लगा हुआ है वो मान ही नहीं रहा। पहले तो आपने सोचा था कभी कि पाकिस्तान की तरह वहां भी इलेक्शन के रिजल्ट नहीं मानेंगे, अमेरिका में होने लग गया है यार। ये बात तो है वैसे। मान लेना, मान लिया भाई, मान लिया अंकल, आपको मान लिया हम। बेतहाशा दुनिया में तुम लोग अब क्या करते फिरो? ये जो है मैंने सुना है बहुत सारे शोज करवा रहा है अमेरिका में, दुबई में, ये क्या मैं नहीं चक्कर कर रहा, भाई अजहर है। तुम और भाई अलग अलग हो क्या? नहीं, उसके शो अज्जू ही नहीं तुमको शौक दिलवाया था एक्टिंग का, उसको शौक था, हालांकि खुद तो वो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन लगता है वो एक्टर है अभी भी। हाँ वो एक्टर अपनी तरफ से। लेकिन एजी के अपने इवेंट्स शोज होता है। अभी हम मेरे पास तुम हो लेकर गए थे म्यूजिक टूर पे, हुमायूं अदनान, बहुत अच्छा गया। हालांकि कोरोना और हम साथ साथ चल रहे थे, हमारे पीछे था और हम आगे आगे थे। और मतलब यहाँ पे कोरोना स्टेट बंद हुई, आगे चले गए, शो गया, वो बंद हो गई, आगे गए, इस तरह चल रहा था। और आखिर में जिस दिन फ्लाइट हुई, ये निकले हुमायूं अदनान ये सारे, उस दिन पूरी फ्लाइटें बंद हो गई, लास्ट फ्लाइट थी। अच्छा अभी तक इस पे शक है तुझे? नहीं पूछ ले, चले उनसे पूछ नहीं वो तू वो कहती है इतना बेकार है कि निकलता ही नहीं है, घर में पड़ा है। नहीं ना, ये कहाँ बात नहीं, आजकल तो बहुत ज्यादा बाहर होते हैं। शक नहीं है। शक नहीं है। पहले कहती थी भाई आप कहते दोस्तों क्या हो गया आपके दोस्त, पहले शादी के दौरान तो मेरे इतने मिलने वाले होते थे, आपको पता है शादी में भी माशाल्लाह से 7-8 हज़ार तो मेहंदी में लोग थे, वलीमे में 10,000 लोग थे। सर मैं था, आपको पता है 12,000 लोग थे और सब ने एक्चुअली खाना खाया, और वो मैं घर भी ले गया था, अगले दिन मैंने भी खाया। हाँ 2 दिन तक खा लिया। मेरी शादी में सिर्फ 2 लोग थे, वो भी बड़ी मुश्किल से थे। वो भी भाभी थी जो आई बड़ी मुश्किल भाभी से। पाले पहले तो मौलाना ही भाग गया था यार, उसने कहा ये किस किस्म की शादी हुई। नहीं मैं तो हैरान हूँ भाभी पे कि वो भी आ गई थी। 2 बेटे और 2 बच्चे माशाल्लाह, एक बेटी एक बेटा। तो माँ बाप की हैसियत से कैसा महसूस करते हैं आपके आगे आने वाला वक्त बच्चों के लिए कैसा? बड़ा अच्छा है, बड़ा लाइफ चेंज है, क्योंकि जो मैं करता था वो तो तू अपनी हो अब सकता उससे आगे मेरा बेटा कर दुनिया रहा है। बहुत आगे चीन के बच्चों के पास खौफ नहीं आता। मतलब नहीं। मेरे लिए choices मेरा बहुत। बेटा इब्राहिम, उसकी उम्र 9 साल होगी अगस्त में। वो वो तो एनिमेशन philosopher है करता यार। है, एनिमेशन करता है, वो एडिटिंग करता है, वो अपने खुद वो वीडियोस कैरेक्टर्स बनाता है, कैरेक्टर्स बनाता है। एनिमेटेड और कैरेक्टर। कोई लिफ्ट नहीं Animated। गिराता तुझे वो। और 1-2 अमेरिका से लोगों ने उससे बनवाए हैं और उसको बोला अपना अकाउंट दो, हम Absolutely पेमेंट correct। करेंगे। उसने कहा मैं तो 9 साल का हूँ, तो उछल गया। तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा अब्बा का अकाउंट दे देता बेटा। आप ये मारते सही तो कह नहीं रहे। बच्चों को? मैं मारती हूँ बेटे को। कह के मेरी बहन तूने मेरे को मार दिया, यकीन कर बच्चों पे तशद्दुद करना बिल्कुल खराब है, खुदा का खौफ कर। ले मेरे हार्ट अटैक हो रहा है, मना कर दे, आइंदा हाथ नहीं लगाएगी। नहीं करेगी। कर अच्छा, ठीक है, हाथ नहीं लगा, करूंगी। कसम का, नहीं खाऊंगी, कसम नहीं का, मारूंगी, नहीं बेटे को मेरे इब्राहिम को मैं फोन करूंगा। नहीं मारूंगी। ये तो नहीं मारते नहीं ये नहीं मारता, मैं इनसे वो डरता भी नहीं है। तुम दोनों की लड़ाई होती है हाँ किस बात बहुत। पे? 90% हैं? 90% किस बात? भाई इनकी मेरी बस तो छोटी मोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती हैं थोड़ी सी, कि इनको खुद जो करना है ना वो तो फौरन कर लेंगे,
हमने कुछ कह दिया तो वो अभी सोचेंगे समझेंगे, अच्छा और मैं वो भूल कभी गया। नहीं करेंगे। हाँ। मैं देखिए बिल्कुल इसीलिए कर आप लेते हैं, स्ट्रैटेजी है। जबरदस्ती करते हैं। हाँ, सर अपना देखिए- काम अपना, और सारे दोस्तों को ले आएगा। हाँ। अभी तक ये हरकतें करता है ना, खाना खिला 10 लोगों को खाना ले आएगा, खाना मैं खिलाएगा। सिर्फ ये कहती हूँ मुझे मैं बता जब जाता तो हूँ खाना दिया खिला करें। देता है मुझे ये। मैं सिर्फ कहती हूँ मुझे बता खाना दिया पड़ा हुआ है, मैं अच्छा मैं कहता हूँ नहीं यार मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा लाओ यार फिर मैं पूरा खा के जाता हूँ, हमेशा ताने अच्छा, देता है। जवेरिया के तो कुछ दोस्त हैं, वो उल्टा जवेरिया फोन किया, बात से देख रहे में खाना तो नहीं है वरना हम नहीं आ रहे। खाना नहीं खाएंगे, खाना हमारी नहीं- डाइट खराब हो जाती है चिढ़ तुम्हारे बन गई यहाँ उनकी कि यार तुम्हारे घर आके ना वो हो जाती है। इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा है, चलना चाहिए? हाँ चलना चाहिए। बस ये कि चलना अगर चाहिए। अगर अगर आप देख रहे हैं, मैं भी कहता हूँ चलना चाहिए। नहीं अगर उसको लोग चलने देंगे ना तो वो बहुत चलने अच्छा देंगे, चल सकता कौन है। लोग आप भी लोग हैं, चलने के चलें। ये कि जो इर्द गिर्द देखें, मसला हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये कि जो मेहनत करते हैं, जो मैं इमरान खान साहब की एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं शुरू में लाहौर में मैं था उस जगह पे जहाँ 30 लोग थे, ठीक है, वो लोग जो उसके साथ आज तक खड़े हैं पिछले 23, 25, 26, 28 साल से, उनको थोड़ा आगे अब ऑबलाइज करें, ये टाइम है। ये जो नए नए लोग आ गए ना जो उसके पास, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। हल्का कहाँ से होगा ये पहले बता दे, हल्का कहाँ से लड़ेगा तू? सच सच बता दे। मैं किसी हल्का- हल्के हल्के से लड़ूंगा। नहीं बताना कौन से मुल्क से लड़ेगा? कौन से मुल्क से? कौन से शहर से मतलब? मैं यहीं से लड़ दूंगा, मैं लाहौर से लड़ दूंगा, जिधर चाहे, पूरा पाकिस्तान मेरा है यार। यार मैं भी यही मैं सोचता पतोगी से ही था, लड़ दूं। वोट नहीं देते, ठीक है। 8,000 दिए मेरी जुबान साहब तो ये नाज़ बात में। कोई बात मैं नहीं। सोच रहा हूँ बड़ी जिल्लत। अच्छा आखिर में जिंदगी के बारे में, क्योंकि आप लोगों से मैं रह ही नहीं सकता, कुछ कैसे रहना चाहिए, क्या ऐसी राज है? जब हम 4 साथ होते हैं, मैं ये और दोनों बच्चे, तो दुनिया कंप्लीट वो लगती है। खुशी है। उसमें हमें कभी ये एहसास नहीं होता कि कभी अगर हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हैं तो हमारे लिए वही खुशी है बस Right. कि हम 4 साथ हैं। फैमिली अगर साथ हो साथ और और ठीक है। खुशियाँ साथ हों, और हम लोग के अंदर कोई ऐसी वो नहीं है। हमारी खुशी पता है क्या है कि आज मूवी नाइट है, चारों बैठ चारों बैठ के के देखेंगे, हमारे आज बच्चों खाना की साथ भी यही खाएंगे, खुशी है। बस ये हम लोग की एंटरटेनमेंट होती है बस। जी हाँ, जिंदगी इसी का नाम है, अपने प्यारों के साथ जिंदगी अच्छी गुजारना, उनके साथ खुश रहना, उनको खुशियों को दर्ज देना। अपने पाकिस्तान में इस वक्त अगर थोड़ी सी लहर आई हुई उदासी की तो उसको दूर कर एक छोटी सी स्माइल से, दैट्स ऑल वी नीड।